हाइब्रिड, 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 माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड, मतलब ये 3 हाइब्रिड गाड़ियां आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। अब 3 हाइब्रिड्स के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा। ये है टोयोटा की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। इस गाड़ी का नाम है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर। इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन मिलता है, और जो पावर ट्रेन मिलता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये है 3 सिलेंडर इंजन। ये आपको साफ देखने को मिल रहा है, 3 सिलेंडर इंजन है। ये टोयोटा पावर्ड इंजन है, और जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो टोयोटा के पास ही है। और ये जो गाड़ी है ये तो टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर है, मारुति की ग्रैंड विटारा देखी होगी। दोनों ही सेम गाड़ियां हैं और दोनों बनाई मारुति के प्लांट में जा रही हैं। हालांकि जो इसका प्लेटफॉर्म वगैरह है वो बेसिकली मारुति ग्रैंड विटारा वाला ही है और मारुति ही बना रही है, लेकिन इस गाड़ी का जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन है, जो इंजन अभी आपको दिखाया है, वो टोयोटा बना रही है। अब इस इंजन में क्या खास है, क्या चीजें ऐसी बढ़िया मिलती हैं जो कि इस गाड़ी को बहुत ही उम्दा बनाती है, ग्रैंड विटारा को भी उम्दा बनाती है। लेकिन इसमें बेस्ट पार्ट तो यही है कि अब देखो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल अगर आप खरीदते हैं तो ये ग्रैंड विटारा से सस्ता पड़ता है, इसीलिए इस गाड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये जो गाड़ी है, देखो लुक्स और डिजाइन अगर आप देखेंगे तो ये नो डाउट आपको काफी अच्छा लगेगा, बेहतरीन नजर आता है। एकदम ग्रिल विरिल आपको प्रॉपर जिस तरीके से टोयोटा की फॉर्च्यूनर है वैसी देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी और प्रीमियम लुक देती हुई नजर आती है। साइड से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एलॉय व्हील का डिजाइन है ये भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। अब बेस्ट पार्ट तो ये है कि ये जो गाड़ी है यानी कि हाईराइडर 3 ट्रांसमिशन ऑप्शंस, 3 इंजन ऑप्शंस में ये आती है। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में अगर आप बात करेंगे, इंजन ऑप्शंस में अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपको सीएनजी भी मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल भी मिल जाएगा, और साथ ही जो माइल्ड हाइब्रिड है वो भी मिल जाएगा। 1.5 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड आता है, 1.5 लीटर का ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आता है, जो कि आपने देखा सीएनजी में भी ये गाड़ी मिल जाती है। और कीमत शुरू होती है 10,86,000 रुपए से 20 लाख रुपए एक शोरूम तक जाती है। और 3 वेरिएंट्स वी है, एस है और जी, ये 3 वेरिएंट्स है। तीनों वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये है बेसिकली इसका हाइब्रिड वी। अब हाइब्रिड वी जो है वो टॉप है, तो यहां पर आपको लिखा हुआ भी देखने को मिल जाता है। अब हाइब्रिड वी अगर आप देखेंगे तो इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, माइलेज बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल जाता है, और बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी जो सनरूफ वगैरह है वो भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। अब इसी में ही ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिल जाता है, पेट्रोल इंजन ही है, मतलब डीजल का पूरी तरह खेल ही खत्म कर दिया है। तो डीजल इंजन वाली गाड़ी लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। ज्यादा माइलेज चाहिए तो हाइब्रिड ले लो, ऑल व्हील ड्राइव चाहिए तो ऑल व्हील ड्राइव मिल जाएगा, ऑफ रोडिंग वगैरह आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नॉर्मली चाहिए 1.5 लीटर का जो पेट्रोल इंजन वाली माइल्ड हाइब्रिड वाली, तो वो आपको मिल जाता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे इंटीरियर में, देखो 3-4 चीजें ऐसी हैं जो कि काफी बढ़िया है। इंटीरियर अगर आप देखोगे तो ये जो सीटें हैं प्रीमियम है, डार्क इंटीरियर थीम देखने को मिल जाती है, एकदम जबरदस्त गाड़ी देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM देखने को मिल जाता है, और पावर्ड बटन, हेड अप डिस्प्ले, और साथ ही 360 डिग्री पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। ट्रांसमिशन जो मैंने बात की थी ना, 3 ट्रांसमिशन, अब उन 3 ट्रांसमिशन में क्या खास है, तो ये वाला जो ट्रांसमिशन है ये है बेसिकली ECVT, जिसमें गियर नहीं होता। ये बेसिकली गियर बॉक्स ही नहीं है, मतलब बिना गियर की गाड़ी चलती है एक तरीके से देखा जाए। एटकिंसन साइकिल, अगर आपने देखी होगी, एटकिंसन एक साइंटिस्ट था, उसकी साइकिल पर ही ये पूरा हाइब्रिड सिस्टम बना है। अब ये ECVT ट्रांसमिशन है, मैनुअल मिलता है और साथ ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। इस गाड़ी को ऑन करते हैं तो भैया साइलेंटली स्टार्ट होती है, बिल्कुल साइलेंटली ये गाड़ी स्टार्ट होती है। यहां पर आपको पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, रेडी EV, ये एवरेज इकोनॉमी वगैरह सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। और साथ ही स्टीयरिंग व्हील भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM, यानी कि पीछे से बहुत तेजी से अगर इस गाड़ी में कोई हाई बीम वगैरह मारता है तो आप यहाँ से उसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो बढ़िया चीजें मिल जाती है। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस चार्जर, 12 वोल्ट का सॉकेट, और साथ ही आपको यहाँ पर वेंटिलेटेड सीटें, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो हेडलाइट आपको लेवल करने की चीज़ें हैं ना, वो आपको देखने को मिल जाती है, मतलब 5 लेवल तक इसे एडजस्ट कर सकते हो। बाकी एक चीज़ और अगर आप देखोगे तो इस गाड़ी के जो रियर सीट है वहाँ पर भरपूर स्पेस मिल जाता है। खैर इस गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव से मैं लेके आया हूँ तो इस वजह से ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर देखो भरपूर स्पेस मिल जाता है, बढ़िया 3 पॉइंट सीट बेल्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और बढ़िया ये आपको हेड स्पेस वगैरह देखने को मिल जाता है। और इससे भी बढ़िया बेस्ट पार्ट तो ये है कि यहाँ पर अगर आप सनरूफ ओपन करेंगे तो देखो किस लेवल की सनरूफ खुलती है। हालांकि जो पर्दा वर्दा है थोड़ा सा हल्का सा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी निराशा वाली बात होती है, लेकिन
अगर आप इसकी सनरूफ देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया खुलती है, काफ़ी पीछे तक जाती है। अब देखो सनरूफ में खोल के दिखाता हूँ। तो ये जो सनरूफ है ये देखो, ये पहले यहाँ से खुली, अब यहाँ से भी पीछे हो गए, ये यहाँ तक खुली। तो ऐसे में अगर बड़ा स्पेस चाहिए सनरूफ खोलने के लिए तो भैया ये गाड़ी कतई जहर है देखा जाए तो। बाकी बूट स्पेस जो है, देखो हाइब्रिड मॉडल है तो हाइब्रिड मॉडल में क्या होता है कि जो बूट स्पेस है ना वहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो बैटरी है वो यहाँ पर लगाई जाती है नीचे की तरफ, और यहाँ पर इतना ये आपको स्पेस मिल जाता है। हालांकि थोड़ा सा इसे इस तरीके से ऊपर नीचे करके थोड़ा सा कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा बूट स्पेस कम हो जाता है क्योंकि बैटरी वगैरह लगाई जाती है। बाकी आपको जो नॉर्मल गाड़ी लेते हो ऑल व्हील ड्राइव या फिर 1.5 वाला नेचुरली एस्पिरेटेड, उसमें आपको भरपूर बूट स्पेस मिल जाता है। अब चल लेते हैं फटाफट से, चला लेते हैं, चला कर आपको दिखाते हैं गाड़ी किस लेवल का माइलेज देती है। सिटी में ज़्यादा माइलेज देती है, हाईवे पे ज़्यादा माइलेज देती है, या फिर ट्रैफिक में। खैर ट्रैफिक में तो नहीं देती, लेकिन हाँ जहाँ माइलेज ये देती है वो है सिटी। तो गाड़ी चलाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। तो फाइनली अब चला रहे हैं टोयोटा हाईराइडर का हाइब्रिड मॉडल। और हाइब्रिड मॉडल में अगर आप देखोगे तो 3 चीज़ें, आप मेरी बातें ध्यान से सुनना, 3 मोड्स मिलते हैं और 3 चीज़ें मेन होती हैं एटकिंसन साइकिल में, ठीक है। तो यहाँ ड्राइव मोड्स पे आपको एक पावर मोड मिलता है, फिर है इको मोड और फिर है नॉर्मल मोड। तो जो नॉर्मल मोड है, नॉर्मल मोड में इलेक्ट्रिसिटी और इंजन दोनों एक साथ काम करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी और इंजन दोनों एक साथ काम करते हैं। दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं, यहाँ पर ये इको आपको दिख रहा होगा, फिर उसके बाद अगर मैं ब्रेक लगाऊंगा तो ये चार्जिंग, ये चार्ज, यानी कि ब्रेक लगाओगे जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है उसके जरिए गाड़ी चार्ज होती है यहाँ पर चार्जिंग पे जाकर। अब चार्जिंग से जो बैटरी है वो चार्ज होती है, फिर उसके बाद मैं इस गाड़ी को धीमी रफ्तार पर चलाता हूँ। तो जैसे धीमी रफ्तार पर चलाया मैंने, उसके बाद जैसे मैंने हल्का सा इसे रोक दिया, ठीक है, अब हल्का सा इसे रोक दिया, अब मैं इसे नॉर्मल से धीमे धीमे चलाऊंगा। अभी तो खैर इंजन चल रहा है क्योंकि नॉर्मल मोड पर है, बैटरी आई थिंक उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं ये समझा देता हूँ, जो नॉर्मल मोड है उस पर बैटरी और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन ये दोनों ही काम करती है, और जो दूसरा वाला जो मोड है यानी कि पावर मोड है उस पर बेसिकली इंजन काम करता है, बैटरी बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है। और जो इको मोड है, इको मोड पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये पावर इको मोड। इको मोड पे क्या होता है कि बैटरी ज्यादा से ज्यादा काम करती है, इंजन बहुत कम काम करता है, यानी कि इंजन बंद हो जाता है, बैटरी ज्यादा से ज्यादा काम करती है, और ऐसे में आपको माइलेज भी इको मोड पर काफी बढ़िया मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी को चलाते हैं तो देखो इंजन जो है टोयोटा का इंजन है, बढ़िया इंजन है, आपको माइलेज काफी बढ़िया देता है, यानी कि लगभग, पहले मैं पावर की बात कर लेता हूं फिर माइलेज की बात करता हूं। पावर आपको 91.18 bhp 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है, और इस इंजन के साथ अगर आप माइलेज की बात करते हैं तो देखो कंपनी तो क्लेम करती है 27-27.5 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज ये गाड़ी ऑफर कर देती है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी के साथ हाईवे पर चल रहे हैं इंक्लूडिंग सिटी, इंक्लूडिंग ट्रैफिक, तो आपको 22 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज ऑफर कर देती है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आप देख रहे हो, ये 22.4 kmpl मैंने निकाला है। अब इतना ही ये गाड़ी मुझे माइलेज दे रही है, मतलब डीजल इंजन फेल कर दिया इस गाड़ी ने, इतना बढ़िया मुझे इस गाड़ी से माइलेज मिल रहा है इजीली। मतलब एक बार फुल टैंक करा के आप आसानी से 1100, 1150, 1200 किलोमीटर तक जा सकते हैं। 45 लीटर का फ्यूल टैंक है इसमें, 45 लीटर फ्यूल फिल करा के आप इजीली 1100, 1150, 1200 किलोमीटर तक जा सकते हैं। हाईवे पर चल रहे हैं, हाईवे पर तेज रफ्तार में चल रहे हैं, गाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। इंजन थोड़ा सा नॉइजी हो जाता है, थोड़ा सा शोर करता है, लेकिन तेज रफ्तार पर देखो बैटरी कुछ काम नहीं करती है, सिर्फ इंजन काम करता है। तो जब इंजन काम करता है तो ऐसे में ये गाड़ी जो है बेसिकली आपको माइलेज कम देती है, आपको 17-18 kmpl तक का ये गाड़ी आपको माइलेज देती है, क्योंकि वहां पर थोड़ा बहुत बैटरी का भी काम होता है। तो ऐसे में इंजन से बस इतनी ही आपको शिकायत है कि भैया तेज रफ्तार पर, जैसे दूसरी गाड़ियां होती है कि भैया खुले हाईवे पर तेज रफ्तार पर आप चला रहे हैं 80-90 की रफ्तार पर, 100 की रफ्तार पर, तो उसमें आपको माइलेज ज्यादा मिलता है, क्योंकि ट्रैफिक में इंजन पूरे टाइम चलता रहता है, किलोमीटर कम होते हैं, इंजन चलता रहता है, तो ऐसे में माइलेज आपको कम मिलती है। लेकिन इसमें बैटरी ज्यादा काम करती है उस टाइम पर ट्रैफिक में, या फिर रुक के आप चला रहे हो तो बैटरी ज्यादा काम करती है, तो ऐसे में माइलेज आपको ज्यादा मिल जाता है। और अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर भी आपको माइलेज कम मिलता है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन हाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अब बैटरी कितना चलेगी, ठीक है। तो ऐसे में आपको
वहां पर भी माइलेज ठीक ठाक मिलता है। लेकिन सिटी में जहां थोड़ा सा ट्रैफिक है, आराम आराम से चला रहे हैं और थोड़ा सा खुली सड़क भी आ गई, तो वहां पर आपको ये गाड़ी बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन माइलेज ऑफर कर देती है। अब इस गाड़ी के साथ एक चीज़ और बढ़िया है कि भैया आप इस गाड़ी को चलाते हो, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आप एक बढ़िया एसयूवी चला रहे हो। मतलब आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत छोटी गाड़ी चला रहे हो या बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे हो। आप बिल्कुल सिंपल से, बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी जिस तरीके से क्रेटा में आपको फील आता है, वैसे ही आपको इसमें भी फील आता ही है। और बेस्ट पार्ट यही है इस गाड़ी का कि जो राइड क्वालिटी है वो नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब राइड क्वालिटी इन द सेंस कि सस्पेंशन जो है वो काफ़ी बढ़िया काम करते हैं। मतलब आप ईजिली जो छोटे मोटे गड्ढे हैं, देखो ये तो इस गाड़ी में पता भी नहीं चलते, मतलब आपको थोड़ा बहुत हिलते फुलते नजर तो आ जाओगे, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि इस गाड़ी की जो सस्पेंशन है नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। अब कीमत मैं आपको बता चुका हूँ, गाड़ी की राइड क्वालिटी बता दी, हाइब्रिड सिस्टम मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया, सारी चीज़ समझा दी है। तो शुरुआत में बात की थी मैंने माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड। माइल्ड हाइब्रिड में जो बैटरी है 48, छोटी सी बैटरी होती है, ठीक है, 48 वोल्ट के आसपास की बैटरी होती है। वो आपको सिर्फ इतना काम करती है कि आप ट्रैफिक में रुके, आपने ब्रेक पर पैर रखा, गाड़ी हुई बंद, रेड लाइट से ग्रीन लाइट हुई, ब्रेक से पैर हटा और गाड़ी हो गई स्टार्ट, बस इतना काम करती है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होती है वहाँ थोड़ी बड़ी बैटरी मिल जाती है, किलोवाट आवर से कम मिलती है, तो वहाँ पर ये गाड़ी आपको बेहतरीन रिस्पॉन्स देती हुई नजर आती है, बेहतरीन माइलेज देती हुई नजर आती है, क्योंकि कुछ किलोमीटर तक ये सिर्फ बैटरी पर चलती है। और जो प्लग इन हाइब्रिड है वो तो भाई अलग ही लेवल है। प्लग इन हाइब्रिड मतलब बेसिकली एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन प्रॉपर होता है और एक प्रॉपर इंजन होता है। तो उसमें क्या होता है कि बैटरी जो है उसे आप प्रॉपर चार्ज करते हैं प्लग करके, यानी कि प्लग इन, यानी कि प्लग करके आप प्रॉपर उसे चार्ज करते हैं, तब उसे उसकी बैटरी को आप यूज करते हैं। और इंजन तो होता ही होता है उसमें, तो ऐसे में वो आपको और ज्यादा माइलेज दे देती है और उसकी जो परफॉर्मेंस वगैरह होती है वो भी आपको नेक्स्ट लेवल मिलती है। तो भैया अब थोड़े बड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल इस गाड़ी के साथ देखने को मिलता है। बाकी गाड़ी बढ़िया है, एकदम जबरदस्त। बाकी आप बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो शेयर कर देना दोस्तों को भी अपने, और साथ ही पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।